कौन है उत्तराखंड का बेस्ट सिंगर? ये जानने के लिए हमने काफ़ी लोगों से बात की और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और अन्य माध्यमों से लोगों से पूछा। गुलाबी शरारा गाने के डिलीट होने और वापस यूट्यूब पे आने के बीच काफ़ी कुछ घट चुका है, लेकिन इतना तो क्लियर है कि अब उत्तराखंड की म्यूजिक को भी काफ़ी सीरियसली लिया जा रहा है और विश्व स्तर पर हमारी पहचान बन रही है। ऐसे में हमारी युवा पीढ़ी क्या सोचती है और उनकी नज़र में कौन कौन से ऐसे सिंगर हैं जो उत्तराखंड के म्यूजिक को टॉप करते हैं? डीजे सॉन्ग की बात हो और संजय भंडारी का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है? कोई भी शादी हो उसमें जब तक सपना शादी न बजे तब तक तो मजा नहीं आता ना। लवली एप्पल को फोन, सतमंगल्या, कॉकटेल पार्टी जैसे गीत गाकर संजय भंडारी ने अपनी आवाज़ का लोहा मनवाया है। हालांकि अभी तक उन्होंने मल्टी सिंगर वाले गाने ही ज़्यादा गाए हैं और सिर्फ डीजे सॉन्ग में ही ज़्यादा जोर दिया है, तो गंभीर गानों में उनकी परीक्षा अभी बाकी है। इस लिस्ट में संजय भंडारी ने जगह बनाई है नंबर 8 पर। जहां सारे सिंगर ट्रेडिशनल पहाड़ी मेलोडी ट्राई करते हैं, वहां कोई एक सिंगर ऐसे निकल आते हैं जो अलग थीम पे चलते हैं, और ऐसे ही एक शानदार सिंगर है राज टाइगर। सपना शादी उनका अब तक का सबसे बड़ा हिट गाना रहा है। जिस भी गाने में राज टाइगर के रैप का तड़का लग गया, वो गाना समझो सुपर हिट हो गया। पिंक प्लाजो, पटवारी, हिट मधुली और पहाड़ी पुष्पा सरी के ब्लॉकबस्टर गाने वाले राज टाइगर हैं हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पर। पहाड़ की मिठास ले हुए आवाज़ के धनी सूर्यपाल श्रीवान ने भी इस लिस्ट में जगह बनाई है। पिंक प्लाजो गाने में राज टाइगर के साथ में उनकी जुगलबंदी बहुत ही जबरदस्त रही। इसके अलावा रथी छल, माया जोगिनी और आई शैडो जैसे गाने उनकी ही आवाज़ से सजे हुए हैं। बॉलीवुड एक्टर किरण कुमार और शाहबाज खान जैसे दिग्गजों पर फिल्माया गया गीत चल हिट भी उन्हीं की आवाज़ में है। उत्तराखंडी म्यूजिक की अगली पीढ़ी के एक सिंगर हैं रूहान भारद्वाज, और रूहान भारद्वाज ने इस लिस्ट में जगह बनाई है नंबर 5 पे। म्यूजिक में किए गए उनके कई एक्सपेरिमेंट श्रोताओं को पसंद आते हैं। अब लगलू मंडाण गाने के बिना तो शादियां अधूरी ही मानी गई हैं। तारा लागोरे, निरपंखी माया और भगतू मामा सरी के लाजवाब कंपोजिशन देने वाले रूहान भारद्वाज है नंबर 5 पर। मैं पहाड़ों को रह बसी तू दिल्ली रहने वाली, ये वाली लाइन तो आजकल सबकी जुबान पे छाई हुई है, और इस गीत को अपनी मधुर आवाज़ देने वाले लाजवाब सिंगर हैं सौरभ मैठाणी। 2020 में सौरभ मैठाणी का गाना बहुत सुरीला बहुत हिट हुआ था। पिंक प्लाजो गाने में सूर्यपाल श्रीवान और राज टाइगर के साथ में इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से गाना गाया था, और सपना शादी में संजय भंडारी के साथ इनकी जुगलबंदी करने वाले सौरभ मैठाणी वो है हमारे नंबर 4 पर। गोरी मुखड़ी सजदी, नाक मकी नथुली भली लगा दी, चांदी बटना भेजी कुर्ती कॉलर मा, मेरी भनुली जई चा ब्यूटी पार्लर मा। ये गाने सुनते ही आपको किसका ध्यान सबसे पहले आया? एक बच्चा जिसका नाम था मास्टर रोहित चौहान, और अब वो उत्तराखंड संगीत जगत के बहुत बड़े सितारे बन चुके हैं। हर दूसरा गाना रोहित चौहान की आवाज़ में आ रहा है। छोरी चंद्रा, बरेली को झुमका, मेरी बसंती और कई ब्लॉकबस्टर गाने देने वाले रोहित चौहान है इस लिस्ट में नंबर 3 पर। नंबर 2 पर हम जिन सिंगर की बात कर रहे हैं उनके बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं कि वो किसी भी लिस्ट से परे हैं। कोई ऐसी लिस्ट नहीं है जिसमें वो नंबर 1 पे ना आए। हम बात कर रहे हैं गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी की। लिविंग लेजेंड गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी अपने आप में सुर और ताल का केंद्र हैं। हमारी कोई बिसात नहीं कि हम उनको किसी लिस्ट में रख सकें। उनका एक गाना आता है और आते ही मिलियन में व्यूज छापने लगता है। अब वो कम सक्रिय हैं और कम गाने गाते हैं। ये लिस्ट युवाओं के साथ बातचीत पर आधारित है और लोगों के द्वारा ओपिनियन पोल पे आधारित है, इसलिए वो इस लिस्ट में नंबर 2 पे है। लेकिन हम सब जानते हैं कि वो किसी भी लिस्ट से परे हैं और उनको किसी भी लिस्ट में बांधा नहीं जा सकता। फिर भी इस लिस्ट में जगह बनाई है नरेंद्र सिंह नेगी जी ने नंबर 2 पे। तो जिस लिस्ट में नरेंद्र सिंह नेगी जी भी नंबर 2 पे हैं, तो कौन सिंगर है जो नंबर 1 पे है? इंस्टाग्राम की पीढ़ी और रील्स के जमाने में लाखों लोगों तक, देश ही नहीं विदेश तक में अपना लोहा मनवाने वाले सिंगर इंदर आर्या है इस लिस्ट में नंबर 1 पर। गुलाबी शरारा, मेरो लहंगा, हे मधु, तेरी मेरी जोड़ी फर्स्ट क्लासा, चाह को होटल, बोल हीरा बोल, जयपुरिया साड़ी, कौन सा गाना है जो हिट नहीं है? वक्त नहीं चल रहा है बल्कि दौर चल रहा है इंदर आर्या का। गुलाबी शरारा डिलीट होने के बाद से जो पब्लिसिटी उनकी हुई है, वैसी पब्लिसिटी तो किसी ने आज तक लाइफ में सोची भी नहीं थी कि उत्तराखंड के किसी सिंगर को मिलेगी। खैर, ये लिस्ट तो बनी है लोगों की राय के आधार पे, लेकिन आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है कि कौन सिंगर है जो इस लिस्ट में होना चाहिए था और इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए? मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए